नमस्कार दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसका आवेदन 8 जुलाई 2024 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए किन किन कागजातों और क्या क्या शारीरिक मापदंडों की आवश्यकता है। चलिए चलते हैं इस वीडियो में। भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु इनटेक के पदों पर जो भर्ती निकली है उसका ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन 8 जुलाई 2024 को प्रारंभ कर दिया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि उसका जो लास्ट डेट 28 जुलाई 2024 को रखा गया है। एज क्राइटेरिया का बात करते हैं तो मिनिमम एज 17.5 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज जो है 21 साल रखा गया है। जो कैंडिडेट का जन्म 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के बीच है वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फॉर्म को केवल अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिनका शादी नहीं हुआ है वो कैंडिडेट मेल और फीमेल इस पद के लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट किए हैं उनका मुख्य विषय मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश रहना चाहिए तथा इनका टोटल जो नंबर है वो 50% औसतन रहना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है जो कि इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से नहीं किए हैं उनका भी 50% मार्क्स औसतन रहना चाहिए और केवल इंग्लिश में भी 50% मार्क्स रहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फी, देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी के लिए जो फी है 550 रुपया रखा गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड में हाइट अगर का हम बात करते हैं तो हाइट जो है फॉर मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर रखा गया है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 152.5 सेंटीमीटर रखा गया है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। कुछ केस में जो नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन्स है तथा उत्तराखंड है उसमें 147 सेंटीमीटर का ही रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं वेट का, तो जो वेट है वो हाइट और एज के प्रोपोर्शनेट ही रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चेस्ट जो है ई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। फॉर मेल के लिए मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो चेस्ट है 77 सेंटीमीटर रहना चाहिए तथा चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर रहना चाहिए। अगर फीमेल का बात करते हैं तो फीमेल का वेल डेवलप चेस्ट होना चाहिए और एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर तक रहना चाहिए। मेडिकल और फिजिकल रिक्वायरमेंट तथा एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के बाद हम लोग अब देखेंगे कि इसका जो पैकेज है यानी कि जो इसका इनकम है वो किस प्रकार से है। तो ईयर्स जो है इसका 4 साल का टाइम पीरियड है और इसका जो मंथली पैकेज है 30,000, जिसमें कि इन हैंड में आपको 21,000 रुपया मिलेगा तथा 9,000 रुपया जो है वो अग्निवीर क्रॉप फंड में चला जाएगा और जो ये पैसा जो है लास्ट में रिटायरमेंट के समय आपको दे दिया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि हर एक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा तथा आपको जानकारी मिल गया होगा। फाइनली हम लोगों ने जान लिया कि इंडियन एयरफोर्स की फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है। अगर किसी भी प्रकार का समस्या आए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर समस्या का समाधान पा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।